आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं 6th क्लास की वर्कशीट नंबर 18 जो है इंग्लिश सब्जेक्ट की। और आज की हमारी डेट है 25 नवंबर 2020। आज हम पढ़ेंगे काइट के बारे में। एक पोयम है आपके बुक में, उसके बारे में पढ़ेंगे। पोयम है द काइट। ऑल ऑफ अस लव टू फ्लाई काइट। हम सबको अच्छा लगता है पतंग उड़ाना। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या आपने कभी उड़ाई है कोई पतंग? बिलो इज द पिक्चर ऑफ अ काइट। नीचे हमें एक पिक्चर दी गई है, ये रही ये पिक्चर। ये पतंग की पिक्चर है, काइट की पिक्चर है। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें फोटो को देखना है, जो ये पिक्चर दी गई इसको देखना है और आंसर देना है। हमसे पूछा गया है कलर ऑफ द काइट इज। अब काइट का क्या कलर है? अब काइट में तो बहुत सारे कलर हैं, तो इसको हम लिखेंगे मल्टी कलर। शेप ऑफ द काइट इज। शेप किस तरीके की है? ये शेप, इस शेप को बोलते हैं हम एरोडायनेमिक शेप। हमसे बाद में पूछा गया है प्लूरल ऑफ काइट, टेल और स्ट्रिंग। इन तीनों का हमें प्लूरल बताना है। तो काइट का होगा काइट्स, टेल का होगा टेल्स, स्ट्रिंग का क्या होगा स्ट्रिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब हमें इस यहां से इसको पढ़ना शुरू करना है और उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं उनका आंसर देना है हमें। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू is a kite when it's new. With a dive and a dip, it snaps its tail. अब हमारे मैं अगर इसको पूरा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। Then soars like a ship with only a sail, as over tides of wind it rides, climbs to the crest. ये जो पूरी की पूरी पोयम है, ये पूरी पोयम है, ये हमें सिर्फ एक ही चीज के बारे में बता रही है, काइट के बारे में। कि यहाँ पर जो यूज किया गया ब्लू वर्ड, ब्राइट ऑन द ब्लू, ये जो वर्ड है ये यहाँ पर है स्काई के लिए। काइट के बारे में आप ये बता ही दिया है, इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। जब पतंग नहीं होती है तो वो आसमान में बहुत ज्यादा चमकती है, नीला आसमान में। विद अ डाइव एंड अ डिप। आपने देखा होगा कभी पतंग उड़ाई होगी तो, कभी पतंग डाइव होती है, कभी ऊपर उड़ती है, कभी नीचे। तो जो पतंग हिलती है और डाइव करती है और फिर ऊपर आती है तो इसको कहा है डाइव एंड डिप। इट स्नैप्स इट्स टेल। कि जो पतंग की जो टेल होती है, पतंग की जो पीछे आपने देखा होगा, पतंग के पीछे जो बना होता है, टेल जो बनी होती है, किसी में ट्रायंगल शेप की टेल होती है, किसी में लंबी टेल होती है, लटकी हुई। जैसे ये देखिए, इसको बोलते हैं टेल। ये जो ये जो है इसको टेल बोलते हैं। तो ये इस टेल के बारे में बात की गई है। देन सोर्स लाइक अ शिप, मतलब फिर जैसे एक शिप जो पानी में चलती है, इसी तरीके से पतंग जो है वो हवा में उड़ती है, हवा आती है। और उसके बाद हमसे बात की गई है विद ओनली अ सेल, एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, क्लाइम्स टू द क्रेस्ट। फिर जैसे जैसे हवा तेज चलती है, जैसे जैसे हवा के साथ वो उड़ती है, तो वो ऊपर आसमान में उड़ती चली जाती है। अब हमें कहा गया है लेट अस फाइंड द लाइंस फ्रॉम द पोएम दैट मीन्स द सेम एज। हमें ये नीचे लाइन दी गई है, अब हमें इसमें से जो इसका मीनिंग है वो पोएम में कौन सी लाइन में मीनिंग है वो बताना है। द काइट सीम्स ब्राइट इन द स्काई। जो पतंग जो है वो स्काई में ब्राइट दिखती है, अलग ही, मतलब अलग दिखना या चमकना। तो ये जो फर्स्ट लाइन है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, ये जो लाइन है ये इसको, दोनों लाइन जो है ये सेम है। इट सोर्स लाइक अ शिप। अब देखिए, देन सोर्स लाइक अ शिप। ये हो गए हमारे दोनों के आंसर। आगे बढ़ेंगे। अब ये शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इन वीडियोस के हेल्प से अपनी वर्कशीट करने में तो आसानी हो, और आप इजीली इस टॉपिक, जो भी टॉपिक्स होंगे उनको समझ सकें। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब हमें यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, ये हमें यहाँ से देख के यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। द काइट डैश एंड डैश इन द स्काई विद इट्स टेल। काइट क्या करती है स्काई में अपनी जो टेल होती है उसके साथ? डाइव्स एंड डिप्स। उसके बाद बी पार्ट, द काइट सोर्स लाइक अ डैश इन द स्काई। द काइट सोर्स लाइक अ
शिप इन द स्काई। अब हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी, ट्राई टू मेक अ काइट विद अ कलर पेपर ऑन अ न्यूज़पेपर, थ्रेड, ग्लू एंड अ थिन स्टिक। आफ्टर मेकिंग द काइट सी इफ यू कैन फ्लाई इट। आप सबके लिए एक एक्टिविटी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होगी। आप सभी ने काइट देखी होगी और काइट आपको, अब इसमें बोला गया है कि आपको घर में कलर पेपर से और न्यूज़पेपर से, इन सब से काइट बनानी है और उसको फिर उड़ा कर देखना है कि वो उड़ती है या नहीं उड़ती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको ये हेल्पफुल रही होगी आपकी जो वर्कशीट है उसको कंप्लीट करने में और समझने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जो कलीग्स हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ज़रूर वीडियोस को शेयर करें, जिससे कि वो लोग वीडियोस को देखकर अपनी जो वर्कशीट है उसको कंप्लीट भी कर सकें और इस टॉपिक को समझ भी सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।